मैं पास्टर माइकल योराशा हूं और मैं आपको दावत देता हूं कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को दोबारा ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली अपडेट मिलती रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। चलें कलाम की तरफ बढ़ते हैं। हालेलुया। तो आज सुबह के पैगाम में दुनिया भर में जारी तमाम तनाज़ात के बारे में है। कितने लोग जानते हैं कि अगर आप कहीं किसी चट्टान के नीचे नहीं रह रहे तो आपने महसूस किया होगा कि पूरी दुनिया मुकम्मल इंतशार की तरफ तेज रफ्तारी से जा रही है। अगर आप किसी भी मुद्दत के लिए इस चर्च में आ रहे हैं तो आप जानते हैं कि हम वक्तन व वक्तन आखिरी वक्त के वाक़यात पर नजर डाल। मैं मानता हूं कि हम आखिरत में हैं तो हम आहिस्ता आहिस्ता रैप्चर की तरफ आ रहे हैं और ये भी जानते हैं कि दज्जाल आएगा और फिर उसके बाद मसीह यीशु की वापसी भी होगी। तो अब ये पूछने का वक्त नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, बल्कि ये पूछें कि खुदा कलाम में क्या कह रहा है। आज सुबह मैं मौजूदा आलमी हालात पर नजर डालना चाहता हूं, ना कि किसी अमेरिकी या सियासी नुक्ता नजर पर, बल्कि बाइबल के नजरिए से, बाइबल के नुक्ता नजर से और नबूवत के नजरिए। आमीन। मसीह यीशु ने आखिरी वक्त के बारे में मत्ती 24, लुका 21 और मरकस 13 में, जो कि जैतून पहाड़ी का वाइस ओलिवेट डिस्कोर्स है, तो मसीह यीशु ने कहा कि आखिरी जमाना में जंगें और जंगों के बारे में अफवाहें होंगी। आज के दिन तक मई 2025 में भी कि इस वक्त दुनिया भर में 110 से ज्यादा मुसल्लह तनाज़ात जारी हैं। 110 मुकम्मल जंगें, कहीं पर जंगें चल रही हैं और कहीं पर मकामी झड़पें चल रही हैं। इस वक्त 6 बड़े तनाज़ात हैं। एक बड़े तनाज़े की तारीफ एक ऐसी जंग के तौर पर की जाती है जिसमें सालाना 10,000 से ज्यादा अमवात होती हैं एक साल में। ये तनाज़ात सबसे नुमायां हैं यूक्रेन, जहां 2022 के रूसी हमले के बाद जारी तनाज़े में 10 लाख से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। यूक्रेन और रशिया के तनाज़े में, जैसे इजराइल और गाजा का जब आगाज हुआ 7 अक्टूबर 2023 को 1200 से ज्यादा लोग कत्ल किए गए। अफ्रीका के ममालिक जैसे सूडान, जमहूरिया कांगो और इथियोपिया, जहां 2022 के बाद तगड़े तनाज़े में 6 लाख से ज्यादा शहरी हलाक हो चुके। यहां तक कि मकामी या आलमी खबरों में भी इन हालात का जिक्र नहीं। मजीद बुहरान और इस किस्म की खबरें ना तो लोकल और ना तो आलमी न्यूज चैनल पर बताई जाती हैं। आपको ये खबरें नहीं बताता। मुमकिना तौर पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2 जौहरी हथियारों से लैस ममालिक के दरमियान मुमकिना जंग के दहाने पर है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि अमेरिका ने एक आर्जी अमन मुआहदा कराया है, लेकिन कब तक ये कायम रहेगा कोई नहीं जानता। लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक तवील अरसे से एक दूसरे के खिलाफ हैं और आप जानते हैं कि हमारे चर्च दोनों ममालिक में मौजूद है। हम हर जुमेरात को एक दूसरे के साथ मुलाकात करते हैं, तो वो समझते हैं कि जंग हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान नहीं है, इसीलिए वो एक दूसरे से नफरत नहीं करते, क्योंकि हम एक मुख्तलिफ बादशाहत से ताल्लुक रखते हैं। कितने लोग जानते हैं कि हम पहले अमेरिकी या किसी कौम से नहीं, बल्कि हमारी बादशाहत किसी और मकाम की है, लेकिन हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं। यीशु ने कहा कि हमें ये निशानियां मिलेंगी और अभी चाइना का जिक्र भी है, जो मगरिब के खिलाफ एक बड़ा मुखालिफ है, ताइवान पर हमला करने की धमकियां दे रहा है और अपनी टिकटॉक ऐप्स के जरिए दुनिया भर में यहूद दुश्मनी को हवा दे रहा है। वैसे शायद आप ये नहीं जानते, लेकिन चीन आखिरी जमाना में एक किरदार अदा करेगा। चीन का जिक्र आपकी बाइबल की मुकाशवा बाब 16 में मशरिक के बादशाहों के हवाले से
किया गया है। हम शायद अगले हफ्ते इस पर बात करेंगे। इन बड़ी जंगों के अलावा दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बहुत से दीगर तनाज़ात जारी हैं, जैसे मशरिक़ वस्ता, अफ्रीका, एशिया और यहाँ तक के अमेरिका में। आप में से बहुत से लोग जानते हैं क्योंकि हमारा चर्च हैटी में भी है। वहाँ जारी बहरान और अदम इस्तेकाम, मैक्सिको की मंशियात की जंगें, जिनमें सालों के दौरान लाखों लोग, आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया आग की लपेट में। ये हमारी दुनिया की मौजूदा हालत एक सरसरी जायजा है। मैं आपको ये सब मालूमात आपको खौफजदा करने के लिए नहीं दे रहा, बल्कि आपको तैयार करने के लिए दे रहा हूँ। आमीन। मैं आज यहाँ किसी को मायूस करने के लिए नहीं हूँ, बल्कि आपको हौसला देने आया हूँ। मेरा पैगाम किसी खौफ और मायूसी का नहीं। आमीन। जब मैं अपनी बाइबल का मुताला करता हूँ तो मुझे लगता है कि वो आखिरी घड़ी आन पहुंची है। हालेलुया। और अगर ये आखिरी घड़ी आन पहुंची है तो खुदा की हमद, और ये पैगाम किसी और के लिए छोड़ जाएंगे ताकि वो इसे आकर देखे। तो चलिए मत्ती का 24 बाब पढ़ते हैं और मैं जोश से कहूंगा कि वो आयत सामने लगा। मत्ती 24 बाब 4 से 8 है। यीशु ने जवाब दिया और कहा, देखो कोई तुम्हें धोखा ना दे, क्योंकि बहुत से लोग मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, और बहुतों को गुमराह करेंगे। यहाँ रुक जाएं। चर्च सुने, आज मेंबरों में बहुत ज्यादा धोखा है। ये खौफनाक है। बाइबल कहती है कि यीशु ने कहा कि आखिरी दिनों में बहुत से चुने हुए लोग भी धोखा खा जाएंगे। अगर वो दिन कम ना किए गए तो धोखा बहुत ज्यादा है। आप हर एक शख्स पर भरोसा नहीं कर सकते जो मेंबर पर खड़ा हो और तबलीग कर रहा है। क्या आप सुन रहे हैं? खिदमत में आजकल ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो सिर्फ अपना फायदा चाहते हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बहुत ज्यादा धोखा है। मुताद रहे। आज 6 में मजीद यीशु कहते हैं, तुम जंगों और जंग की अफवाहों के बारे में सुनोगे। ये देखें, लेकिन इस बात को यकीनी बनाएं कि तुम गुमराह ना हो। जो कुछ तुम दुनिया में देख रहे हो उससे घबराने की जरूरत नहीं। बहुत से मसीही जब ये सब देखते हैं तो फौरन घबरा और फिर ये सोचने लगते हैं कि अब क्या करें। कुछ तो पानी के डब्बे खरीदने लग जाते हैं और जखीरा जमा करने लग जाते हैं। जब मैं इर्द गिर्द देखता हूँ तो मुझे कुछ लोग नजर आते हैं जो Y2K के वक्त में मौजूद। क्या कोई अपना हाथ बुलंद कर सकता है जो Y2K दौरान मौजूद था? यहाँ तक के मसीही टीवी चैनल्स भी Y2K सर्वाइवल कट्स की तशहीर कर रहे हैं। अब आपसे एक सवाल है, क्या किसी के घर में अभी भी वो सर्वाइवल किट मौजूद है? खाने की चीजें शायद आप खराब हो चुकी हों, क्योंकि ये 25 साल पहले की बात है, ठीक है? लेकिन देखें मसीही दुनिया किस तरफ घबरा जाती है। सुने, यीशु ने कहा कि मैं ये सब बातें पहले से बता रहा हूं ताकि आप हैरान ना हो, लेकिन इस बात को यकीनी बनाएं कि आप घबराहट का शिकार ना हो। ये सब कुछ सुने, जरूरी बात यह है कि इख्तिताम अभी नहीं आया। कौमें कौमों पर चढ़ाई करेंगी। इब्रानी में एथनूस बामुकाबला एथनूस है, जिसका मतलब है कि लोग अपने मुल्क के अंदर एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। क्या आप सुन रहे हैं? बादशाहत के खिलाफ उठेगी, कहत पड़ेगा और मुख्तलिफ जगह पर जंजले उठेंगे। यहाँ देखें, ये एक तरह का दर्द अमर है कि जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए वो दर्द वैसा ही रहता है। तो ये उस वक्त तक खत्म नहीं होता जब तक कि बच्चा पैदा ना हो जाए। दर्दज़दा की शिद्दत और तसलसल बढ़ती जाती है। इसी तरह हम दुनिया भर में इन वाक़यात की शिद्दत और तादाद बढ़ते हुए देख रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, सुने, आखिरी दिन ऐसे ही नजर आएंगे और ये मजीद बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। तो ख़वातीन इस बारे में जानती हैं उस दर्द की शिद्दत का, और शायद कुछ लम्हों के लिए थम जाए, लेकिन आप जानती हैं कि ये दोबारा आने वाला है। क्या कोई गवाही दे सकता है? देखें लुका में क्या लिखा है। ये वही खिताब को है, लेकिन लुका की तहरीर में आयत 34 में यीशु कहते हैं, खबरदार रहो कि तुम्हारे दिल लहू और लब, नशाबाजी और जिंदगी की फिक्रों से बोझल ना हो। खास तौर पर
آج کے اس انتہائی سیاسی ماحول میں جہاں بہت سے لوگ ایک بیماری کا شکار ہیں جیسے TDS کہا جاتا ہے، کیا کسی کے پاس گواہی ہے؟ یسوع فرماتے ہیں اور وہ دن تم پر اچانک حال کی طرح آ پڑے گا کیونکہ وہ زمین کے تمام رہنے والوں پر آئے گا۔ دوسرے الفاظ میں یہ صرف اسرائیل تک محدود نہیں ہوگا بلکہ یہ پوری دنیا پر آئے گا باشمول میکسیکو پورٹس یا پینسلوینیا۔ اور پھر آیت 36 میں یسوع کہتے ہیں ہمیشہ کہیں میرے ساتھ، ہمیشہ جاگتے رہو اور دعا کرتے رہو، نشانیوں کو نظر انداز نہ کرے، جاگتے رہو اور دعا کرتے رہو تاکہ تم اس باتوں سے بچ سکو جو ہونے والی ہیں اور ابن آدم کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل ہو سکو۔ اور مجھے اجازت دیں کہ میں یہ اضافہ کروں، ہم سب چاہتے ہیں کہ ایسا ہو کہ جب ابن آدم آئے کہ آپ وہ خوبصورت اور حیرت انگیز الفاظ سن سکیں کہ جب مسیح آپ سے یہ کہے شاباش اے میرے اچھے وفادار خادم۔ تو کیا کلیسیا میں کوئی ایسا ہے جو اس دن کے لیے انتظار کر رہا ہے کہ یسوع جلد آنے والا ہے؟ آمین۔ ہائے، میں پاسٹر مائیکل یورشا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آج آپ نے اس چھوٹے سے پیغام سے بہت برکت پائی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ مسیح کا یہ پیغام پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں۔ اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ اور آخر میں گزارش کروں گا کہ یہ کلام آپ اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ بانٹنا نہ بھولیں۔ یسوع جلد آ رہا ہے، آمین۔